प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री लेके आए हैं। इस ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझने से पहले क्लास 10th में एक नया चीज है आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले इस ट्रिगोनोमेट्री में देखिए 3 वर्ड्स हैं, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। तो ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनो का मतलब होता है साइज और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब किसी भी ट्रायंगल में जो आप किसी तीनों साइड का जो मेजरमेंट करते हैं उसी को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। वो मैथ का एक स्पेशल ब्रांच होता है, लेकिन ऐसा ओपनली देखा जाता है कि हम जो ये 3 साइड्स का मेजरमेंट करते हैं वो जनरली राइट एंगल ट्रायंगल ही होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे देखो ये अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, सपोज कीजिए कि अगर ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये एंगल B राइट एंगल है। तो ऐसे हम राइट एंगल के रिस्पेक्ट में हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का यानी राइट एंगल के सामने का जो साइड होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। आपने क्लास 9th में भी आइडेंटिटी में पढ़ा है, पहले से भी आप जानते हो। तो ये फिक्स है कि हम इसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे और हाइपोटेन्यूज को हम जनरली H से डिनोट करते हैं। यहाँ H का मतलब आप हाइट नहीं समझोगे। दूसरा, अब जो बाकी ये 2 साइड बचते हैं तो ऐसे नॉर्मली हम एक को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऐसे कहने के लिए जो वर्टिकल लाइन होता है लोग उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम बेस करते हैं। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, अभी तक आप ये जानते हो। अब इसके बाद कुछ नया इंफॉर्मेशन, इसमें मॉडिफिकेशन है और मॉडिफिकेशन जो किया गया उसी से ट्रिगोनोमेट्री का जन्म हुआ कि मीन ये परपेंडिकुलर और ये बेस डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्या है, किस पर डिपेंड करता है, तो ये एक्यूट एंगल पर डिपेंड करता है। और हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही सिर्फ राइट एंगल होते हैं, बाकी 2 एक्यूट एंगल होते हैं और वो जो बाकी परपेंडिकुलर और बेस है वो उसी एक्यूट एंगल पर डिपेंडेंट होता है। मीन्स कहने का मतलब ये कि अगर आप इस एक्यूट एंगल को लोगे तो इस एक्यूट एंगल के सामने के जो साइड्स हैं ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। क्लियर? बट हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी लॉन्गेस्ट साइड है। बट अगर हम इसको लेते हैं, क्योंकि ये भी एक एक्यूट एंगल है और इस एक्यूट एंगल को लेते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस बनता है। इसका मतलब हम ये अभी देख रहे हैं कि किसी भी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है, डिपेंडेंट है। किस पर? तो एक्यूट एंगल पर डिपेंड करता है। और आप जिस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हो उस एक्यूट एंगल का जो के सामने का जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, उसका जो एडजेसेंट साइड्स होगा वो बेस होगा। तो इसके लिए ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। इस अगर सी को लेते हो तो सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। अगर कोई इसी को हम लिखते हैं कि ये थीटा है तो आप इसको ए कहो चाहे थीटा कहो, तो ए के रिस्पेक्ट में भी ये परपेंडिकुलर है, थीटा के रिस्पेक्ट में भी ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो पी, बी और ये एच, ये 3 साइड्स जो हैं तो एक डिटरमाइंड साइड्स हैं, एक डेफिनिट साइड्स हैं बाय नेमिंग। इस तीनों का जो आपस में एक रेशियो बना, तो जब 3 साइड हैं तो तीनों में एक दूसरे के साथ कुल 6 रेशियो बनते हैं। परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो बन सकता है, परपेंडिकुलर का बेस के साथ बन सकता है, बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ बन सकता है, हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर के साथ बन सकता है, हाइपोटेन्यूज का बेस के साथ बन सकता है, बेस का पी के साथ बन सकता है। तो ये तो किसी भी राइट ट्रायंगल में अब आप देखो कि अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेते हैं तो इसी को हम साइन करते हैं। मीन साइन इज इक्वल टू P/H। अगर हम B/H लेते हैं तो इसको हम कॉस कहते हैं। P/B tan होता है, H/P लेते हैं कॉसेक होता है, H/B सेक है, B/P लेते हैं तो कॉस होता है। और ये आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कॉसेक H/P, सेक H/B, कॉट B/P। अब देखो साइन P/H है और कॉसेक H/P है, इट मीन साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। कॉस B/H है, सेक H/B है, इट मीन कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस।
tan p बाय बी है, cot b बाय p है, tan का रेसिप्रोकल cot, cot का रेसिप्रोकल tan। क्लियर। अब देखते हैं कि ये जो 6 रेशियो बने हैं ये आपको याद होना चाहिए, कंठार होना चाहिए। जब आपको याद रहेगा तभी आप इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका एप्लीकेशन सही से कर सकते हो। अब ये जो 6 रेशियो बनते हैं, इस 6 रेशियो का क्या एप्लीकेशन है, क्या करना होता है? इसका एप्लीकेशन ये है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर किसी एक, सबसे पहला एप्लीकेशन हम ये समझेंगे कि किसी भी राइट ट्रायंगल में किसी 2 साइड का रेशियो पता है तो उसके थ्रू हम तीसरा साइड पता कर सकते हैं, तीसरे साइड का रेशियो पता कर सकते हैं, उसका फिर तीनों का आपस में एक दूसरे के साथ रेशियो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लीजिए अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन दिया है कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो फाइंड all other t ratio, हम कैसे पता करेंगे ऑल अदर टी रेशियो? इसको हम पता करने के लिए अब देखो साइन थीटा दिया 3/5, तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। इसका नेमिंग आप अपने सुविधा से दे सकते हो, जैसे ये ए बी सी, इसमें मैंने बी को राइट एंगल मान लिया। अब ये साइन थीटा, थीटा जो है यहाँ वो एक्यूट एंगल को शो करता है। यहाँ आपके पास 2 एक्यूट एंगल हैं, इसलिए आप किसी को भी थीटा मान सकते हो। अगर मान लीजिए हमने इसको थीटा मान लिया, ठीक, अगर हमने इसको थीटा माना तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगा। आप कहोगे नहीं हम इसको थीटा मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगा। क्लियर। तो चलिए कुछ तो किसी एक को मानना पड़ेगा, तो मैंने इसको थीटा मान लिया। क्लियर। और आपके पास एक रेशियो दिया है साइन, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दैट इज p/h। इट मीन्स इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, तो आप ये नहीं कहोगे कि 3 और 5 सेंटीमीटर, ये रेशियो है, इसीलिए हम लेट करते हैं कि p को हमने 3k मान लिया, जहां k रेशियो को डिनोट करता है। ओके। और हाइपोटेन्यूज को हमने 5k मान लिया। तो हम यहाँ इस फिगर में इसको डिस्प्ले कर देते हैं कि परपेंडिकुलर 3k है, हाइपोटेन्यूज 5k है। क्लियर, समझ में आ रहा? अब इस राइट ट्रायंगल में देखो कि अब आपके पास 2 साइड पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, ये पता है, अब एक साइड अननोन है, तो इसको हम पता कर सकते हैं। और किसी भी राइट ट्रायंगल में 2 अगर पता है तो तीसरा हम पता कर सकते हैं। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तीसरा पता करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, और ये ए बी जो निकालेंगे वो √AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। इस तरह से अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें कि AB इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और AC आपके पास 5k है, इसका स्क्वायर करने से 25k स्क्वायर आएगा। इसको हमने लिखा 25k स्क्वायर, 9k स्क्वायर दैट इज 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। इस तरह से ये 4k भी हमने निकाल लिया। क्लियर। अब अगर आपके पास एक रेशियो दिया हो तो उस ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो तो आप बाय रेशियो तो डिटरमाइन कर लोगे, और जब तीनों साइड डिटरमाइन हो जाएगा तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड ऑल टी रेशियो। तो टोटल तो 1 2 3 4 5 6 रेशियो होते हैं, जिसमें एक रेशियो ऑलरेडी आपके पास था ही। तो अब आप बाकी लिखो, कॉस थीटा क्या है b/h। तो साइन मेरे पास दिया था 3/5, ये ऑलरेडी था ही। अब कॉस b/h है, तो थीटा के लिए b 4k लिखना नहीं। आप जब 4k/5k लिखोगे तो k ऑलरेडी कैंसिल है, इसीलिए आपको k लिखने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप सीधा लिखो 4/5 p/b 3/4, अब h/p 5/3 5/4
4 और ये 4/3। तो इस तरह से अभी हमने देखा इस क्वेश्चन में कि किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर एक रेशियो पता हो या ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी एक रेशियो पता हो तो बाकी हम 5 रेशियो पता कर सकते हैं। अब आपको इसी में कुछ और क्वेश्चंस मिलते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब आप बताओ, कहोगे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई? जब आप ऑलरेडी ऑल रेशियो समझ गए कि एक रेशियो दिया है तब आप 5 रेशियो निकाल सकते हो, बाकी का बाकी आपने निकालना सीख गया। अब आपको क्वेश्चन दे दिया कि साइन थीटा 3/5, तो अब हम कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा कैसे निकालेंगे? जब आप 5 जानते हो तो उसी पांचों का हिस्सा वो 2 है, इसीलिए ये क्वेश्चन तो आप बनाते। जब आप 5 जानते हो और उसी पांचों का ये 2 है तो अब आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से फिर कुछ और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल्स के लिए क्वेश्चंस लेता हूं। अब यही क्वेश्चन था कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 था, ठीक, और क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ शो करने के लिए देता है, वेरीफाई करने के लिए देता है। तो एक टाइप का तो ये क्वेश्चन था, जब एक रेशियो दिया था तो बाकी रेशियो कैसे निकालोगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक रेशियो दे देगा फिर आपको कहेगा क्या कि शो करो। जैसे ले लो आप, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन शो दैट साइन थीटा -2 कॉस थीटा बाय टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/7। मान लो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। सिर्फ सॉल्यूशन ले लेने से आपको क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इसीलिए आप हमेशा याद रखो कि आप कंसेप्चुअल पढ़ो, कुछ समझने की कोशिश करो ताकि आप खुद उस क्वेश्चन को बना सकते हो। आप सर्टेन क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके जाओगे तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए कंसेप्ट को देखो। अभी मैंने एक एग्जाम्पल्स आपको समझा रहा हूं कि साइन तो आपके पास है, इसको ऐसा भी हो सकता था कि यही क्वेश्चन का इवेल्युएट और सिंप्लीफाई। अगर इसको इवेल्युएट करना है या सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल सी बात है कि आपके पास साइन दिया है और अभी आपने समझा कि 5 रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको 5 रेशियो नहीं पता करना था। साइन ऑलरेडी आपके पास है, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। कॉस आपके पास, कॉस निकालना समझ गए हो, कॉस निकाल लोगे, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। टेन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और कॉसेक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर तो आएंगे ना। तो मान लो कि आंसर आ गया 12/7। तो 12/7 इसका क्या इवेल्युएशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। यानी इवेल्युएट करने के बाद या सिंप्लीफाई करने के बाद इसके आंसर आ गए। क्लियर? अब इसी में एक क्वेश्चन दे देता है कि सिंप्लीफाई, तो समझ गए। अब क्या दूसरा क्वेश्चन क्या देगा कि प्रूव दैट इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन साइन -2 कॉस बाय 10 प्लस कॉसेक इज इक्वल टू 12/7। तो इससे पहले जो अभी आपने क्वेश्चन बनाया है जहां पर क्या था, इवेल्युएट करना था, सिंप्लीफाई करना था, जहां आंसर नहीं दिया था, आंसर आपने निकाला। अभी एक तरह से समझो क्या कि आपको आंसर दे दिया है कि जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो इसके आंसर कितने आएंगे, 12/7। इससे ठीक पहले के क्वेश्चंस में इवेल्युएट करना था, आंसर मिसिंग था, आंसर आप पहले से नहीं जानते थे। सिंप्लीफाई के बदले अब क्या दे दिया, प्रूव करो, वेरीफाई करो। मतलब क्या कि आपके सामने में आंसर सीट रख दिया है कि आप इसको इवेल्युएट करो। तो इवेल्युएट करना तो आपने समझ गया। जब हम इसको एलएचएस लेंगे, ठीक है, और एलएचएस पोर्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 12/7। तो आरएचएस का हिस्सा तो आपको मालूम ही है, एलएचएस भी उतना ही आया जितना कि आरएचएस में दिया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और इस तरह से आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत। फिर देखिए इसका फिर कुछ और क्वेश्चन आते हैं। सिंपल दे दिया। अब हम जब जाते हैं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड कॉस थीटा टेन थीटा, ये तो आप समझ गए। लेकिन जब कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का बनाते हैं तो वहां पर जाके हम ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी में टफ क्वेश्चन होता है, और इसीलिए मैंने आपको बार बार, 1-2 बार मैंने बीच में आपको रिमाइंडर दिया था कि आप कंसेप्ट को समझो, क्योंकि जो 6 रेशियो है ट्रिगोनोमेट्री के वो डिपेंडेंट है किस पर, एक्यूट एंगल्स पर। तो थीटा जब लिखा
जब किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस का नाम नहीं दिया था, थीटा दे दिया, इसका मतलब अब आप अपने मन से किसी भी एक्यूट एंगल को थीटा मान सकते हो। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर ये कर दिया जाए, थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, अब मैं इसको लिखता हूं कि साइन ए इज इक्वल टू 3/5। तो फाइंड कॉस सी एंड साइन सी। अब ये क्वेश्चन दे दिए कॉस सी एंड साइन सी, कहोगे ये क्वेश्चन क्या है, और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जब बनाओगे तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और वो हम क्या समझते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, एनसीईआरटी है कि क्वेश्चंस क्या है, टफ है। तो अब ध्यान दो, साइन ए, इससे पहले मैंने थीटा लिया। थीटा लेने का क्या था कि आप किसी को भी एक्यूट थीटा मान सकते थे, बट जब साइन ए दिया तो वर्टिसेस बाय वर्टिसेस दिया है, इसीलिए ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में ही बनाने हैं। और इसी एंगल के रिस्पेक्ट से ये 3/5 यानी p/h, बस इसको ही इसी से रिस्पेक्ट, ये अभी क्या इंडिपेंडेंट हो गया। जब थीटा रहता है तो वो क्या, वो फ्री है, आप किसी को भी ले लो। अब ये क्या, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, एक के रिस्पेक्ट में ही बनाना है। तो साइन ए 3/5 और साइन p/h होता है। तो ए के लिए परपेंडिकुलर 3 के और ये 5 के, इस तरह से अभी तो आप समझ गए हो कि 4 के कैसे निकालना है। अब क्या दिया है, कॉस सी। कॉस सी का मतलब हुआ कि कॉस का रेशियो एक्यूट एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालना है। साइन सी का मतलब हो गया, अब हो गया साइन ए दिया, अब साइन सी क्यों पूछ दिया, तो साइन पहले ए के रिस्पेक्ट में दिया है, अब आपको सी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, बट फॉर्मूला सेम ही यूज करना है। तो कॉस सी इज इक्वल टू b/h। कॉस का फॉर्मूला b/h होता है, बट सी के रिस्पेक्ट में b क्या है 3 के और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 के, इसलिए हम क्या लिखेंगे 3/5। क्लियर। साइन सी, बट सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 4 के और हाइपोटेन्यूज 5 के, इसलिए हम इसको लिखेंगे 4/5। क्लियर। तो आप इस तरह से एनसीईआरटी के भी इस क्वेश्चन को बनाओगे, और हम आशा करते हैं कि जब आप इसको बनाएंगे तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 भी बन जाएंगे। और जब आप आर.एस. अग्रवाल बनाएंगे तो आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो ट्रिगोनोमेट्री का है, वो भी आपसे बनेगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो विशेष तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में फिर आप हमको कमेंट करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रॉब्लम्स को रिटन मैसेज में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।